व्हाट इज ड्युअलिटी इन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 8 मार्क्स में आ सकता है या 6 मार्क्स में भी आ सकता है। ये स्पेक्ट्रम की बुक प्रिसाइज की बुक में गिवन नहीं है, तो आपने इसको नोट कर लेना है। लेट एक्स हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कहां से लिया हमने, आर एन में। आर एन मतलब जिसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं, जिसमें हम नेगेटिव टर्म्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। एफ हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल फंक्शन है, किस पे डिफाइन में, एक्स पे। ऐसी जी क्या है हमारा, एम डिमेंशनल वेक्टर फंक्शन है। दैट मीन्स जी इज इक्वल टू G1 G2 GM ट्रांसपोज। ये हमारी क्या होती है, कंस्ट्रेंट्स होती हैं। और एफ हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे ये क्या है हमारी कंस्ट्रेंट्स, जो हमारी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू 0 होती हैं। कंसीडर द प्राइमर प्रॉब्लम, जो हमेशा किस में होती है, मिनिमम में होती है। मिनिमम एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू एक्स बिलोंग्स टू एस, वेयर एस किसके इक्वल है, एक्स बिलोंग्स टू एस। जो हमारी कंस्ट्रेंट है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल्स में भी यूज किया है। हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो किस में ले आते हैं, लेस देन इक्वल टू में। और इसको क्या लिख सकते हैं, GI(x), क्योंकि आई हमारा क्वेश्चन में क्या हो रहा था, G1 G2 G3 G4 यूज हो रहा था। ऐसे ही हमारा आई क्या होता है, फाइनाइट होता है, 1 2 3 अप टू m। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद हमने लेट कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या डिफरेंशिएबल है ऑन एक्स में। ऐसे हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी डिफरेंशिएबल है ऑन एक्स में। आई लाइज बिटवीन 1 to m। ए बी ये सारी क्या होंगी, डिफरेंशिएबल होंगी ऑन एक्स में। देन इसका डुअल कैसे बनाएंगे, डुअल प्रॉब्लम एमपी इज रिटर्न एज। इसका मतलब क्या है कि हमने जो डुअल है वो प्राइमल से ही बनाना है। एमपी मतलब होता है प्राइमल, एमपी मतलब प्राइमल प्रॉब्लम, और डीपी मतलब होता है डुअल प्रॉब्लम। सब्जेक्ट टू, एसटी का मतलब होता है सब्जेक्ट टू, जिसको हम कंस्ट्रेंट से आगे लिखते होते हैं। एक्स कॉमा यू बिलोंग्स टू वाई। वाई हमारा क्या है, एक्स कॉमा यू, वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स और यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक्स किसको एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, एक्स को। यू हमारा बिलोंग करना चाहिए आर एम को, जो हमने ऊपर लेके चले हैं। एक्स हमारा ओपन सेट है ना, किसमें, आर एन में। आप यहाँ पे एम भी एन भी लिख सकते हो, सारे में नहीं। इसका मतलब क्या है, आर एम का मतलब है कि आई लाइज बिटवीन 1 2 3 अप टू m है, क्योंकि हमारा ये फाइनाइट टर्म्स पे ही ये रूल फॉलो होता है, प्राइमल टू डुअल। अगर इनफाइनाइट टर्म्स होंगी तो उनका हम डुअल नहीं बना सकते। तो ये ऊपर क्या था, आर एन। आर एन का मतलब था जिसमें पॉजिटिव टर्म्स थी, हमें नहीं पता कि वो कितनी टर्म्स हैं, इसलिए वो इनफाइनाइट बनता है। बट आर एम का मतलब है कि हमारे पास आई कहाँ लाइज कर रहा है, 1 2 3 अप टू m। ये हमारी क्या है, रो वेक्टर है। ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम वेक्टर होता है। उसके बाद ये मेन कंडीशन है जिसको हमने थ्योरम्स में भी यूज करना है, तो इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। क्या है हमारी, डुअल ऑफ, डुअल हमेशा हमने किस में लेना होता है, मैक्सिमम में। एफ ऑफ एक्स प्लस यू जी ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू, तो देन इसका डेल कैसे बनाएंगे, ये हमने एग्जाम्पल्स में भी यूज किया है। तो क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस यू डेल जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वेयर यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा जो जी आई है वो कहां से लाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस मेशन आई इज इक्वल टू 1 to m यू आई जी आई एक्स। या इसको क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू डेल एफ ऑफ एक्स प्लस मेशन आई इज इक्वल टू 1 to m यू आई। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, आपने डेल डाल लेना, डेल जी आई एक्स। डेल का मतलब होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम कहां तक करेंगे, कर्ल जी अपॉन कर्ल x1 कर्ल जी अपॉन कर्ल x2 कर्ल जी अपॉन कर्ल x3 अप टू सो ऑन कर्ल gm अपॉन कर्ल xm। सो हमने यहां तक इसका डेरिवेटिव करना है। ऐसे हम f का डेरिवेटिव करेंगे और इसको हम कॉलम वाइज करेंगे, ऐसे जैसे हमने एग्जांपल्स में किया वैसे करेंगे। सो किसके इक्वल आ गया, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस मेशन आई इज इक्वल टू 1 to m यू आई डेल जी आई एक्स इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यही हम एग्जाम्पल्स में थ्योरम्स में यूज करेंगे।
ui greater than equal to 0 for all I equal to 1 2 3 up to m where x belongs to x। और उसी के साथ जो थ्योरम नंबर 1 है वो आपकी परसाइज की बुक में नहीं है, तो आपने इसको नोट कर लेना है क्योंकि यही थ्योरम हम सभी थ्योरम्स में यूज करेंगे। तो एज ए लम्मा आपने इसको प्रूव करना है। और मेन क्या है इसकी, कन्वेक्स फंक्शन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो पहले आपने थ्योरम से पहले क्या करना है, पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, डुअल इन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। उसके बाद कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर थ्योरम 1 को 2-3 बार रिटन प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको इसके कंसेप्ट समझ आएंगे। जो इसका रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो हमारा फंक्शन कन्वेक्स है देन हम ये रिजल्ट को यूज करेंगे। हमने ये वीक डुअलिटी थ्योरम में भी यूज करना है। थैंक यू।